আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। त्रिस्तरीय चुनाव की मतगणना की घोषणा सोमवार को की जाएगी। सत्तारूढ़ भाजपा पहले ही 70% सीटें निर्विरोध जीत चुकी है, लेकिन बाकी 30% सीटों पर एक तरफा चुनाव नतीजों का निश्चित रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 8 अगस्त को हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे सोमवार 12 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से 35 केंद्रों में शुरू होगी। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन कार्यालय ने कहा कि व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी मतगणना केंद्रों में केंद्रीय बलों सहित पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 80% से अधिक मतगणना दर्ज की गई। विभाग ने कहा कि वास्तविक समय में रिजल्ट राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से राज्य निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जाएंगे। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत सीटों की कुल संख्या 6,909 है। इनमें से 2,103 सीटों पर मतदान किए गए। भाजपा पहले ही शेष 4,806 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। जो कुछ बचा है वह एक आधिकारिक घोषणा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 4,761 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा धमकी और आतंकवाद के कारण 70% सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना संभव नहीं हो पाया। विपक्षी सीपीएम और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि शेष 30% सीटों के लिए मतदान में भी व्यापक छेड़छाड़ और हिंसा हुई है। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा ने सभी बयानों को खारिज कर दिया है। सत्तारूढ़ भाजपा ने दावा किया है कि विपक्षी अपने उम्मीदवार खड़ा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। हालांकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जहां सत्ताधारी भाजपा पहले ही 70% सीटों में निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है, वही कहा जा सकता है कि अंतिम 30% सीटों के नतीजों का कोई खास असर नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। रामकृष्ण महाविद्यालय कैलाशहर की 75वीं वर्षगांठ की तैयारी बैठक रविवार दोपहर मंत्री टिंकू रॉय की उपस्थिति में हुई। इस दिन मंत्री टिंकू रॉय के अलावा कॉलेज के अध्यक्षता पिनाकी पाल, कैलाशपुर नगर परिषद के अध्यक्षता चपला देबरॉय, प्रमुख श्यामल दास, शिक्षाविद अमृत कुमार भट्टाचार्य, दीपक पाल और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। गौरतलब है कि कैलाशहर में रामकृष्ण महाविद्यालय की यात्रा 1 सितंबर 1950 को केवल 4 छात्रों और शिक्षकों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन फिर 75 साल बीत गए। इस उत्सव दिवस के अवसर पर कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, प्रदर्शनियों की योजना बनाई गई है। মহকুমার থেকে এই এলাকার মানুষ আমাকে আশীর্বাদ দিয়েছে। এখান থেকে আমি যেহেতু ত্রিপুরা সরকারের একজন দায়িত্ববান মন্ত্রী হিসাবে আমি কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, আমি চাই এই এত প্রাচীনতম যে কলেজটা, যে দ্বিতীয় কলেজ এই রাজ্যের এবং যার এত সুনাম রয়েছে, আমরা 75 বছর পূর্তিটা যেন একটা ঐতিহাসিক হয়, এটা যেন স্মরণীয় হয়। যারা 75 বছরে এই রাজ্যের, এই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সমাজকে অনেক কিছু দিয়েছে, তারাও যেন নতুন প্রজন্ম, আজকের যারা ছাত্রছাত্রী, তারা যেটা সেটা অনুধাবন করতে পারে যে একটা কলেজ গাছতলার থেকে গোটা ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা নয়। सीपीएम पार्टी ने विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को विश्रामगंज में जुलूस और रोड सभा आयोजित की। पार्टी कार्यक्रम में सीपीएम पार्टी नेता भानुलाल शाह एवं संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय कमेटी के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में पार्टी की ओर से रखी गई मांगों में सीए एक्ट को रद्द करने, वन अधिकार कानून को लागू करने समेत अन्य मांगे शामिल थी। पार्टी नेता भानुलाल शाह व अन्य वक्ताओं ने सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी की नीतियों की आलोचना की। भानुलाल शाह ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी अब देश में जनता का समर्थन पूरी तरह से खो चुकी है। शासक दलेर प्रार्थीरा एबारेर भोटे हेरेছে, তাই কৃষক সমাজ তাদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে শুধু আন্দোলনই করছে না, তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এবার ভোট দিয়েছে। ফলে আমরা দেখলাম তৃতীয়বার সরকার এসেছে, কিন্তু
তাদের আসন সংখ্যা কমে গেছে, তারা 353 থেকে 292 হয়ে গেছে, বিজেপি 303 থেকে 240 হয়ে গেছে। একা বিজেপির শাসন আর নাই। কেন? তারা জনগণের বিরুদ্ধে, কর্পোরেটদের স্বার্থে সমস্ত কাজ করছে বলে মানুষ তাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। इस दिन रैली और सभा के बाद सीपीएम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यक्रम में केरल पीड़ितों के लिए राहत राशि जुटाई। पार्टी कमेटी के सचिव पार्थ प्रतिम मजुमदार, राज्य कमेटी सदस्य सिद्दुकुर रहमान, पूर्व विधायक केशव देव बर्मन और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। लंबे समय के बाद सीपीएम पार्टी ने विश्रामगंज में सफल कार्यक्रम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बांग्लादेश की उग्र स्थिति और परिणामी गतिरोध का लाभ उठाते हुए राज्य में कई प्रतिक्रियावादी समूह सक्रिय हो गए हैं। भड़काऊ ऑडियो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। त्रिपुरा राज्य पुलिस ने इस बारे में एक अलर्ट जारी किया और कहा कि भड़काने वालों की पहचान जल्द से जल्द की जाएगी। बांग्लादेश में पैदा हुए गतिरोध के कारण त्रिपुरा में प्रतिक्रियावादी समूह का एक वर्ग सक्रिय हो गया है। यह रिएक्टर सोशल मीडिया पर नफरत का जहर फैलाने में सक्रिय है। त्रिपुरा राज्य पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। त्रिपुरा पुलिस ने चेतावनी में कहा कि उपद्रवियों का एक समूह बांग्लादेश मुद्दे को सामने रखकर भड़काऊ ऑडियो क्लिपिंग फैला रहा है। त्रिपुरा राज्य पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसे उत्तेजक ऑडियो संदेशों को प्रकाशित करना और अग्रेषित करना कानून के तहत दंडनीय अपराध है। पश्चिम त्रिपुरा जिला पुलिस प्रशासन ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल उपद्रवियों की पहचान पहले ही की जा रही है। एक चेतावनी में पुलिस ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वह किसी भी उत्तेजक क्लिपिंग को फॉरवर्ड या पोस्ट ना करे। पुलिस पहले ही कह चुकी है कि वह नजर रख रही है ताकि कोई प्रतिक्रियावादी समूह बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति का फायदा ना उठा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बांग्लादेश में अस्थिर स्थिति के कारण भारत बांग्लादेश सीमा के माध्यम से अवैध घुसपैठ जारी है। 2 रोहिंग्या गिरफ्तार हो गए। इस घटना में सीमा प्रहरियों की भूमिका पर सवाल उठते हैं। बांग्लादेश में जारी अशांति के कारण राज्य में शरणार्थियों के प्रवेश की संभावना दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि त्रिपुरा के पूरे सीमा क्षेत्र में पहले से ही कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके बाद भी लगभग हर दिन राज्य में कई जगहों से अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। धर्मनगर थाने के आनंद बाजार इलाके से 2 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया। 2 अवैध घुसपैठिए जफर अली और रजिया बेगम नाम के युवक और युवती है। गिरफ्तार किए गए लोग म्यांमार के बताए जा रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया। शुरुआती अटकलें हैं कि उन्होंने उनकोटी जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के जरिए राज्य में प्रवेश किया। धर्मनगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी हिमाद्री सरकार ने कहा कि रविवार तड़के आनंद बाजार इलाके में गश्त के दौरान पुलिस ने दोनों संदिग्धों को देखा। पुलिस की मौजूदगी देख युवक ने भागने की कोशिश की और फिर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद तब पुलिस को पता चला कि वह बांग्लादेश से अवैध रूप से राज्य में घुसे हैं। সকালবেলা আমাদের ধর্মনগর থানার মোবাইল পার্টি আনন্দবাজার এলাকাতে 2জন সন্দেহভাজন ছেলে এবং মেয়েকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে। তারা পুলিশকে দেখে পালানোর চেষ্টা করছিল। তো তাদেরকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারা যায় তারা দুজনেই বাংলাদেশি নাগরিক। তো প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে তারা রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে এসেছে, বাংলাদেশি রোহিঙ্গারা। তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং তাদের বিরুদ্ধে একটা মামলা রেজিস্টার হয়েছে। স্যার, তাদের কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হবে। নাম জানতে পেরেছেন? একজনের নাম জাফর আলম আর একজনের নাম রাজিয়া বেগম। স্যার, তারা কোথায় যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল? এটা ইনভেস্টিগেশনে বেরোবে, इन्वेस्टिगेशन चलছে। अब सवाल यह है कि इतने हाई अलर्ट के बावजूद भी हर दिन अवैध प्रवासी राज्य में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura, where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই
মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। मणिपुर के पूर्व विधायक यमथोंग हाओकिप की पत्नी चारुबाला हाओकिप की आईईडी विस्फोट में मौत हो गई। आतंकवादियों ने मणिपुर के कांगपोकपी जिले में पूर्व विधायक के घर के अपशिष्ट पदार्थ में आईईडी लगाए थे। यह धमाका शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ। हमले में पूर्व विधायक की पत्नी चारुबाला हाओकिप गंभीर रूप से घायल हो गई। रविवार को अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। यमथोंग हाओकिप ने 2012 और 2017 में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। वह 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। 4 दिन का बच्चा आईसीयू में है। बटतला शमशान घाट पर मां का अंतिम संस्कार हुआ। शादी के महज 1.5 साल बाद ही स्टाफ नर्स शर्मिष्ठा बनिक की दुखद मौत हो गई। गर्भ अवस्था के 6 महीने के दौरान शर्मिष्ठा बनिक की शारीरिक स्थिति बिगड़ गई। उसे बचाने के लिए समय से पहले बच्चे की डिलीवरी कराई गई। तब से मां और बच्चे जीवी अस्पताल के आईसीयू में थे। डिलीवरी के 4 दिन बाद ही रविवार सुबह स्टाफ नर्स शर्मिष्ठा बनिक की मौत हो गई। मालूम होता है कि शर्मिष्ठा बनिक के पिता का घर अगरतला के जयनगर इलाके में है और विवाह के बाद उनका घर चरीलाम में रहा। मालूम होता है कि शर्मिष्ठा के बच्चे की हालत अभी भी गंभीर है। তোমার বৌদির কি হয়েছে? কিছুদিন আগে হঠাৎ করে মানে শ্বাসকষ্ট হইতাছিল, তারপরে জীবিতে ভর্তি করানোর 6 মাসে প্রেগনেন্ট আসলো আমার বৌদি। 6 মাস ডেলিভারি বাচ্চাটার লেগে ডেলিভারিটা করানো হয়েছে। ডেলিভারিটা করানোর পরে দাদা কি জানি কিছুদিন আইসিইউতে আসলো, তারপরে আজকে সকালে মানে মারা গেছে। বাচ্চাটা তো আইসিইউতে আছে? হ্যাঁ, বাচ্চাটা তো আইসিইউতে আছে এখন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আজকে সকাল কয়টায় মারা গেছে? আজকে সকাল কয়টায় মারা গেছে? 4:30 নাগাদ। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। शांतनु चौधरी अपनी पत्नी की मौत और बच्चे की हालत नाजुक होने की हालत में पूरी तरह से बेहाल है। पूरी घटना से परिवार में शोक की छाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। 2018 में ए डिवीजन लीग का खिताब जीतने वाली लाल बहादुर जिम्नेशियम ने इस साल फिर से खिताब पर कब्जा करने के उद्देश्य से एक टीम बनाई है। उनकी अंतिम तैयारियां शुरू हो चुकी है। कोच समरजीत देब्बर्मा उमाकांत मिनी स्टेडियम में राज्य के बाहर के प्रतिभाशाली युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ एक टीम बनाए हैं और इस टीम में वह बाहर के खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। लाल बहादुर क्लब 16 अगस्त को टाउन क्लब के खिलाफ राखाल शील्ड नॉकआउट प्रतियोगिता का अपना पहला मैच खेलेगा। क्लब के अधिकारियों को भरोसा है कि इस साल इस टीम की राखाल शील्ड नॉकआउट और फर्स्ट डिवीजन लीग में दोहरी सफलता हासिल करेगी। 3 জন আসছে আমাদের শিলিগুড়ি 18 তারিখের পরে, আর এদিকে আমার 5 জন আছে লোকাল, লিয়েনে আসবে, লোকাল লিয়েন। কোচ আপাতত এখন সমরজিৎ দেববর্মা আছে ত্রিপুরারই, আর 16 তারিখের পরে আসবে আমাদের রাখাল শিল্ডের পরে আসবে আমাদের মিজোরাম থেকে কোচ যারা। প্রথম ম্যাচ সবাই ফার্স্ট টাইম এখন মিজোরাম থেকে যারা এসেছে। সিনিয়র আছে জোসেফ, গত বছর 9 বুলেটে খেলেছিল। 15 উপরে পুরোটা টিম দেওয়া আছে, ভালোই। এখন আই লিগের সেকেন্ড ডিভিশনের লিগের প্লেয়ার আছে 3 জন। बाकी के न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।